आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कुछ ऐसे ऑप्शंस के जो इस वक्त यूरोप के लिए हमारे पास आए हैं। तो अगर आप यूरोप में सेटल होने का प्लान कर रहे थे, आपका कोई प्लान है यूरोप में जाने का, सेटल होने का, शेंगन में जाने का, सेटल होने का, और अभी या तो आपका प्लान है या नियर फ्यूचर में आप सोच रहे हैं जाने के लिए, तो ये ऑप्शंस आपके यूज़ में आ सकते हैं। कंट्री का नाम जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पोर्चुगल, जो कि शेंगन का हिस्सा है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। शेंगन में जहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ, जिसमें हम आप डील करें, जिसमें हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं, वो सेक्टर है एग्रीकल्चर। अब इसमें जॉब्स बड़ी वर्सेटाइल हैं, कोई फिक्स नहीं है कि मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एग्जैक्टली यही जॉब है। उसमें इरिगेशनल वर्क भी आपको मिल सकता है, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क भी आपको मिल सकता है, मेंटेनेंस में भी आपको भेजा जा सकता है, पैकेजिंग में भी भेजा जा सकता है। वर्सेटाइल सर्विसेज हैं, कोई भी सर्विसेज आपको अलॉट की जा सकती है। सैलरी उसमें होगी 3.74 यूरो पर आवर के हिसाब से, और महीने में आप जितने घंटे काम करेंगे, चाहे आप एक्स्ट्रा टाइम काम करें या जैसे भी आप काम करें, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। जितने भी आवर्स आप काम करेंगे, वीकली या मंथली, वो डिपेंड करता है आपको किस पोजीशन पे सिलेक्ट किया जाता है या किस पोजीशन पे आप वहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इसमें अगर सैलरी क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूं तो आप मिनिमम 600 से 700 यूरो तक, इसके बीच में कोई ना कोई एक फिगर होगी जिसे आप मिनिमम वर्किंग आवर्स में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई भी रिटर्न एश्योरेंस आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये रिटर्न एश्योरेंस हमारे पास भी नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं, आप सेटल होने का सोच रहे थे, ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों का है जो सेटल होने का सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाते ही वहाँ का खर्चा भी निकाल लेंगे, टैक्सेस भी पे कर देंगे और उसके बाद अपनी फैमिली को यहाँ इंडिया में भी पैसे भेजते रहेंगे पहले ही महीने से, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसमें हाँ, ये ज़रूर है, आप अपने वहाँ पे टैक्सेस भी पे कर पाएंगे, जो टीआरसी के टैक्सेस हैं, क्योंकि लोग पोर्चुगल जाते हैं, यूरोप जाते हैं सिटीज़न बनने के लिए, तो टीआरसी के जो ऑप्शन हैं वहाँ पे आप वो पे कर पाएंगे। यानी टीआरसी के लिए जो टैक्सेस जाते हैं पर मंथ, आप वो पे कर पाएंगे। आपका जो रहने खाने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा, आप उसे कर पाएंगे। आप जहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो रेंट पे रहें या शेयर्ड अपार्टमेंट में रहे, आप वो कर पाएंगे। लेकिन आप अपने घर पे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अभी वो ऑप्शन नहीं है, ये वो वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसमें एक अपॉर्चुनिटी वो ज़रूर है कि टीआरसी मिलने के बाद आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। 12 महीने का ये वर्क परमिट आपको मिलेगा, यानी वीज़ा जो आपको मिलेगा, और उसमें 6 महीने अगर आप लगातार टैक्स फाइल करते हैं तो आप टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर आपका टीआरसी बन के आ जाता है आमतौर पे, यानी 8-9 महीने का ये मोटा मोटा प्रोसेस होता है। तो ये ऑप्शन जो हमारे पास अभी आए हुए हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्ट आपको है, आप चाहते हैं वहाँ पे सेटल होना, या आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ, तो उसके लिए आप हमें एसएमएस कर सकते हैं वर्क वीज़ा 9810141140 पे, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। आप एसएमएस कर देंगे तो आपके पास रिटर्न कॉल हमारी टीम में से आ जाएगा, जो आपको बता देंगे कि इसका प्रोसेसिंग टाइम वगैरह क्या है, सारा कुछ सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप तभी एलिजिबल होंगे अगर किसी कंट्री ने आपके ऊपर बैन ना लगा रखा हो, यानी यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मतलब किसी भी कंट्री ने आपके वीज़ा पे बैन ना लगाया हो, कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज आपके ऊपर ना लगा हो, कोई चीटिंग फ्रॉडरी का चार्ज किसी एम्बेसी ने ना लगाया हो। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन, आपका जो पीसीसी होता है, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, कोई एयरबोर्न डिजीज़ ना हो आपको, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, आजकल कोविड चल रहा है वो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उसके बाद आपका कोई लोन डिफ़ॉल्ट ना हो, कोई बड़ा लोन किसी बैंक में चल रहा हो, उसने आपने डिफ़ॉल्ट ना किया हो, ये चीज़ है। इसके बाद आपकी जो उम्र है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल बोल नहीं सकते, बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, उस केस में आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूँगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इस ऑप्शन को कंसीडर ना करें। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, वन बाय वन करके मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें बैंक के लोन के डिफ़ॉल्ट वाली बात कहाँ से आ गई। वो इसलिए आ गई कि अगर आपको कोई बैंक का डिफ़ॉल्ट होगा, कोई आपने बड़ा लोन डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो उस केस में देयर आर चांसेस कि आपकी एप्लीकेशंस अप्रूव ना हो पाए।
ऐसा हम नहीं चाहते, इसलिए अब आपको एडवांस में बता रहे हैं कि ऐसा कोई लोन अगर आपका डिफ़ॉल्ट चल रहा है तो आप अप्लाई ना करें वर्क वीज़ा में। ये नहीं कि पोर्चुगल, बाकी भी यूरोप की या किसी अच्छी मेजर कंट्री का आप अवॉइड करें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है आपको। या फिर आपका जो भी डिफ़ॉल्ट चल रहा है उसको सेटल करने के बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा। इसके लिए सबसे बेस्ट राय आपको आपके लॉयर दे सकते हैं। अगर आपने कोई इमिग्रेशन अटॉर्नी हायर किया हुआ है, इमिग्रेशन लॉयर हायर किया हुआ है, तो वो बता सकते हैं, या फिर आपके बैंकर्स आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, या फिर आपके अकाउंटेंट जो हैं वो आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। आप इन लोगों से डील कर सकते हैं। इसके लिए लॉयर की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका बैंक में डिफ़ॉल्ट है तो बैंक डेफिनेटली आपके ऊपर उसकी रिकवरी के लिए कोई ना कोई चार्ज लगा सकता है, कोई ना कोई केस कर सकता है। तो आपको लॉयर की आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं उसी के लिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने लॉयर के साथ कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को क्लियर आउट कर सकते हैं एडवांस में ही, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए टू स्टार्ट विद। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जिसमें मिनिमम 6 महीने की वैलिडिटी बची हुई होनी चाहिए एज़ पर द रूल्स, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसमें 1 साल से ज़्यादा की वैलिडिटी बची हो। दूसरा, इसमें आपका पैन कार्ड हमें चाहिए होगा जो आपको अपोस्टाइल कराना होगा। थर्ड, हमें आधार कार्ड चाहिए होगा कॉपी, मतलब वो भी आपको अपोस्टाइल करानी होगी। आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मुझे चाहिए होगा जो आपके बैंक ने जिसको स्टैम्प किया हो, साइन किया हो। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो एक मैरिटल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगेन वो अपोस्टाइल कराना होगा। अगर आप बैचलर हैं तो बैचलर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी अपोस्टाइल कराना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप पटियाला हाउस में, और जो दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है, यहाँ पर जाके आप अपोस्टाइल करा सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3-4 दिन का प्रोसेस होता है। और ये कोई भी आपको वो कोई अच्छा लॉयर अगर आपके पास है तो वो भी आपके लिए करा के दे सकता है, अदरवाइज़ आप खुद भी डायरेक्ट पटियाला हाउस कोर्ट में जाके ये काम करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कितनी ड्यूरेशन लगती है। 2 से 3 महीने का इसमें समय लग सकता है। आप ये ना मान के चले कि ये 15 दिन का 20 दिन का काम है, आपका फटाफट हो जाएगा। 2 महीने में तो मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा। और कभी कभी बीच में अगर लॉकडाउन बार बार होते हैं तो वो एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए हम 2 से 3 महीने बोलकर चलते हैं। अदरवाइज़ ये काम जल्दी भी हो सकते हैं, बट आप फिर भी मेंटली 2 से 3 महीने के लिए प्रिपेयर रहें, इतना आपका समय लग सकता है। तो बेसिकली तो ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए जो सिर्फ सेटल होने का सोच रहे हैं। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं मैं यहाँ से लोन लेकर जाऊँगा और आके EMI पे करता रहूँगा, फैमिली को सपोर्ट करता रहूँगा, अपने खर्चे भी निकाल लूँगा, वहाँ पे TRC के टैक्स भी दे दूँगा, तो वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि पॉसिबल ही नहीं है, होने को हो भी सकता है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे और आपको प्रोजेक्ट्स बार बार मिलते रहेंगे, आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हो भी सकता है। बट अगर आप मेरी ऑनेस्ट एडवाइस मांगे तो उससे मेरे को मुश्किल ही लगता है, ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि आप कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि वहाँ पे मेरे को सेटल होना है लॉन्ग टर्म के लिए, TRC तक का स्ट्रगल तो होता ही होता है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर आपको जाना होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।